हाईएस्ट एवर रन चेज डन बाय दिल्ली कैपिटल्स। क्या खेले हैं यार, 3 मैच लगातार हार रहे थे लेकिन राजस्थान के होम ग्राउंड पे जाके राजस्थान को ठोका है। यस केएल राहुल, निशंका, राणा, आशुतोष स्टब्स सबने कंट्रीब्यूट किया। और शुरू में जो जेमिसन ने बच्चे के साथ किया आज वैभव के करेक्ट। साथ, उसको आई थिंक हॉन्ट करेगा, उसको नींद नहीं आने वाली। स्टार्क इज बैक बेबी, 3 विकेट उसने ले लिए। लेट्स गो। भाई मुझे एक बात बता सीरियसली, और आप लोग भी बताओ कि क्या स्कोर डिफेंडेबल है कि एक टीम सोचे मैंने इतने बना लिए, अब भैंस की आंख में नहीं हारूं। सही में क्योंकि भाई 225 हो, 243 अभी एसआरएच ने चेस कर दिए, उससे पहले पंजाब ने पंजाब दिल्ली डीसी के के खिलाफ करे। 264 कर दिए। कौन सा सेफ स्कोर है भाई? ये आईपीएल में 11 बार अभी तक 200 चेज हो चुके हैं, और इससे पहले जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 9 चेजेस का है 200 प्लस की। तो क्या मजाक चल रहा है? भाई मजाक सही में बना के छोड़ दिया, और ये दिखा रहा है कि अब बैट्समैन शायद अलग टेक्निक के साथ मिनिमम टू मिनिमम 180 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तभी सही में? आपको भाई रिजल्ट दिख रहा है कि 200। और अभी तो बाय द वे बहुत मैचेस बचे हैं। हाँ सही अभी तो बात पता है। नहीं कितने मैचेस जो चेज होंगे। मेरे को भाई लगता है 260 भी फिलहाल सेफ स्कोर नहीं है। अगर आप अपने तो सेफ स्कोर क्या है फिर? 300 ही है। 300 280 के पार भाई, जिस हिसाब से पिचें मिल रही हैं, जिस हिसाब के बल्ले हैं, जिस हिसाब का बॉलिंग अटैक है, मुझे ये लग रहा है कि इस आईपीएल में अगर आप 250 बना रहे हो, चाहे वो फाइनल भी क्यों ना हो, चेजिंग टीम के ऊपर एक हमेशा एज रहने वाला है भाई। मुझे एक और पॉइंट लगता है कि यहाँ पे 3-4 तो क्वालिटी बॉलर्स हर टीम के पास है, 3 तो बेयर मिनिमम है, लेकिन जो बाकी एसेसरीज हैं वो पिलना शुरू होते हैं, फिर मेन वाले बॉलर भी पिलना शुरू हो जाते हैं जाहिर सी बात है, आपके। अटैक तो आते उस पे और आते दबाव। फिर 5 क्वालिटी बॉलर्स होना जरूरी है, वो जिस टीम के पास होंगे शायद उस टीम के पास एज होगा गुजरात टाइटंस को देखो भाई ऐसी चीजेस में, लेकिन वो Yes. उतना स्कोर नहीं कर पा रहे ना बस कि उनकी 225-26 problem रन बना दे। उनकी प्रॉब्लम ये है। बट इस मैच पे वापस आए, आरआर के फेवर में सब कुछ था भाई। Correct. टॉस भी उनके फेवर में, होम ग्राउंड भी। बट डीसी आज बॉल्स दिखाए हैं, Yes. बॉल्स ऑफ स्टील दिखाए हैं। आई वुड से सबसे बड़ा बॉल्स ऑफ स्टील का एग्जांपल है डेविड मिलर को बाहर करना बिल्कुल। और निशंका को इंक्लूड करना, और निशंका आपका मैच विनर बन गया है। जिस हिसाब से भाई मुझे आज डर था कि आर्चर, एक तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर अलग है, सही बात है। उसके हिसाब से जो शॉट्स खेले निशंका ने भाई केएल राहुल के साथ, आज जो प्लेटफॉर्म दिया है, उसी की बदौलत भाई ये आपको दिखेगा कागजों में कि आखिरी ओवर में जाके हुआ है। हाँ, बट वो लेकिन खत्म बहुत पहले हो गया था। आराम से आशुतोष और स्टब्स चाहते तो पहले भी खत्म कर सकते थे। तो कमाल की पारी निशंका की, कमाल का भाई सिलेक्शन। डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी को Exactly, अगर आप man. बाहर रख रहे हो तो वो बहुत बड़ी कॉल की बात होती है। तो मेरे को लगता है कि शानदार और selection सबसे ज्यादा खुश मैं इस बात से हूँ कि इन्होंने चमीरा ना खिला के जेमिसन Yes, खिलाया, जो हम बोल भी रहे थे। क्योंकि हम प्लेइंग 11 कंपैरिजन वाले शॉट्स डाल रहे हैं डेली, वहां पे हम Correct. बड़े डाउट में थे कि ये चमीरा खिलाएंगे या जेमिसन जेमिसन। खिलाएंगे। इन्होंने लेकिन मिलर ही बाहर कर दिया, हाँ। एंड आई टर्न आउट टू बी अ मास्टर स्ट्रोक Yes, भाई। exactly. क्योंकि आशुतोष ने आज अच्छी फिनिशिंग करके दिखाई है। फाइनली वो करके ऐसे दिखा रहा है जैसे मैच उसने बनाया था। वो था कि ऊपर से बन गया था 40 में 100 चाहिए थे और आशुतोष भाई साहब ने बना दिए। बट ठीक है, अच्छा करा आपने, बट सेलिब्रेट थोड़ा ओवर मत करो। हाँ मतलब सोच समझ के करो भाई। बाकी Exactly. मतलब निशंका और राहुल के अपनी ऐसी तैसी करा रहे थे वहां पे। सही में। बट केएल राहुल भाई 40 बॉल 75 रन, गेट अगेन मैन ऑफ द मैच। वो 264 वाले में 152 थे, तब भी मैन ऑफ द मैच। तो ये बंदे ने पर्पल फॉर्म पकड़ लिया, पर्पल पैच में आ गया है। बट अब ये टीम उसको वो सपोर्ट दे पाएगी, मुझे बस इतना ही डाउट है। भाई केएल राहुल के बहुत कम ऐसे साल जाते हैं जब वो नारंगी टोपी के पीछे नहीं आते। करेक्ट, इनकी तो महबूबा है नारंगी टोपी, हमेशा उसके पीछे भागते हैं। 433 रन अभी तक वो बना चुके हैं। जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं, बड़ी बात नहीं होगी चाहे दिल्ली कैपिटल्स पहुंचे ना पहुंचे, ये ऑरेंज कैप की रेस में हमेशा रहने वाला है। और इस बार ऑरेंज कैप के लिए कितना टसल है यार, हर मैच में बदल रही है। कभी अभिषेक के पास जा रही है, कभी जायसवाल, कभी सूर्यवंशी, कभी क्लासन, इवन कोहली के पास जा चुकी है। आई थिंक आज फाइनली केएल राहुल के पास आ गई है। बट केएल राहुल ने यार वर्दी इनिंग्स खेली है। चेज में जहां उस बंदे पे हमेशा ये धब्बा डलता है कि भाई ये प्रेशर के अंदर ढल जाता है और ये सब, आज उसने ही गेम चलाए रखा। जब नीतीश के साथ वो खेल रहा था, उसने मारना शुरू करा केएल ने, तो नीतीश ने भी सोचा हाँ भाई थोड़ा तेज ही खेलते हैं, क्योंकि एंकर करके दोनों बंदों का चल नहीं पाएगा। 5 सिक्सेस 6 चौके उसके अंदर। भाई कमाल है, ये आदमी लाजवाब है, क्लास है। सही बात, चलता रहे तो बढ़िया है। बिल्कुल। और एक भाई ये बात है कि लोग कह रहे हैं शुभमन गिल इंडियन टीम के लिए, सूर्यवंशी इंडियन टीम के लिए, अभिषेक इंडियन टीम के लिए। विकेट कीपर बैट्समैन अभी भी एक पेंच है। सैमसन ने जरूर वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करा, जिताया भी है, किशन भी आपके पास है, लेकिन शायद बैकअप के तौर पे केएल राहुल को भी आप काउंट आउट नहीं कर सकते। मैं ये बोलूंगा, आई थिंक जिस हिसाब से केएल ने अपना गेम इवॉल्व किया है T20 का, टेस्ट में तो आपका ओपनर है ही, ओडीआई साइड में भी है ही आपके, तो आई थिंक इट्स टाइम टू इंक्लूड हिम। अगर ऐसा ही भाई मल्टीपल सीजन अगला कर रहा है ऐसा, और अगर उसका गेम इवॉल्व हो गया, वो 130-40 वाला स्ट्राइक रेट नहीं है, तो यू कैन कंसिडर कि आप ऐड करो इनको। और भाई क्लास बंदा है, उसने बार बार प्रूव करके दिखाया है। बिल्कुल। प्लस आई थिंक इसके साथ थोड़ी सी इनजस्टिस भी हुई है टीम में। कभी बोला 5 पे खेलो, कभी ओपन करो, कभी 3 पे करो। बाकी प्लेयर्स का तो विराट कोहली को कोई बोल सकता है भाई कि
आप 3 पे नहीं, अब आप 5 पे आओगे। बहुत बड़ा टीम मैन है वो भाई, वो मान लेगा आदमी, नहीं मानेगा, लेकिन ये आदमी मान लेता है। यस, ये ऑर्डर्स वो कहता है आप हुक्म करो, मैं करके बिल्कुल दिखाऊंगा। बिल्कुल निशंका ऑल्सो यार 33 में 62, भाई। वैसा जो स्टार्ट दिया, प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, आई थिंक 6 ओवर में 70 थे, क्या गजब खेला। हालिया सालों में बेस्ट श्रीलंकन बैटर मैंने देखा है भाई, सही बात जिस है। हिसाब से टेक्निक है, श्रीलंका को अकेले कंधे पर लेकर चलता है भाई। और आज दिल्ली कैपिटल्स के लिए निशंका को तभी लिया था ये निजाम, अभी हाँ चल नहीं पाए थे, शुरुआत के मैच में झलकियां दिखी थी, लेकिन फाइनली आज निशंका आए और भाई ये दिखाता है कि बदानी साहब ने भरोसा जताया है। वरना हम लोग भी बोल रहे थे कि शायद निशंका की जगह इस टीम में नहीं बनेगी, स्पेशली जब स्टार्क वापस आ जाएंगे, क्या अभिषेक पोरेल को खिलाओगे नहीं खिलाओगे, ये सारे सवाल थे। इस टीम की स्ट्रेटेजी भी बढ़िया है ना कि प्लेयर को बिठा दो। नीतीश राणा नहीं चल रहा था, बिठाया, वापस आया, तब से वो चल रहा है सही में। अब समीर रिजवी को बिठा दिया कि भाई साहब आपने 2 मैच शुरू में जिताए, थैंक यू सो मच, लेकिन उसके बाद 6 आपने हगे हैं। बिल्कुल तो बिग कॉल नहीं है भाई। तो ये भी बिग कॉल है कि समीर रिजवी को भी बोला बाय बाय, और करुण नायर तैयार बैठा था अगर जरूरत पड़ती। बिल्कुल, तो ये भी एक गट्स वाली बात है। अच्छी है। इमंग बडानी आई थिंक काफी टैक्टिकली काफी स्ट्रांग है बंदा, और इन दोनों भाइयों के बीच में भाई लड़ाई थी कि स्ट्राइक रेट ज्यादा किसका होगा, और लास्ट में 0.38 के मार्जिन से निशंका जीत गया। 187.5 राहुल का और 187.88 निशंका का। क्या बात। तो ऐसे स्ट्राइक रेट से जब आपके ओपनर्स खेलेंगे, 226 की चेज तो होगी दोस्त। और नीतीश राणा आया, वो 194 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया, तो कभी भी इनका रुका ही नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कभी ट्रबल में है। एंड दिस इज द डीसी वी लाइक टू सी। डोंट लाइक टू सी द डीसी जो 75 रन पे आउट हो जाती है। वो ठीक है, एक आधी बार हो जाता है भाई, 14 मैच का टूर्नामेंट है, कभी ना कभी एक दिन किसी टीम का आ सकता है। ये वही टीम है जिसने 264 भी लगाए हैं। हाँ एग्जैक्टली, हाल ये अलग बात है, लेकिन बैटिंग तो ये कर ही नहीं है। बिल्कुल सही। बॉलिंग का साथ मिलता तो शायद जीटी को ये मैच हॉन्ट करने आएगा भाई 264 वाला, वो शायद उनके लिहाज से वो जीता हुआ था, लेकिन पंजाब का उस दिन था एक्स्ट्राऑर्डिनरी बल्लेबाजी कर गए भाई। इसका कहने का मतलब था डीसी नॉट जीटी, वो फ्लो में निकल जाता है। अब इनकी फील्डिंग की बात करें आज राजस्थान की, थोड़ी ढीली भाई, स्पेशली वो जो लास्ट में चौका लगा रवि बिश्नोई साहब ने जो गड़बड़ करी, आई थिंक अगर वो नहीं लगता तो एक थोड़ा सा एज होता। लास्ट ओवर में 8-9 रन बचते, यहाँ तो छोड़े ही 5 थे, आशुतोष ने पहली ओवर चल भाई खत्म। फील्डिंग पता नहीं भाई इस आईपीएल में ना बड़ी गंदी रही है, आप बोलोगे। स्पेशली राजस्थान की बात करूं, मेरे को बड़ा ये लगता है एनिमेटेड बहुत होते हैं लोग। हाँ, जोफ्रा हो गए, जडेजा हो गए। भाई एक बात बताऊं, इतनी वो बूंद फाड़ बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग तो बढ़िया डाल रहा है। आप उसके बाद ऐसी फुद्दू फील्डिंग करोगे तो वो क्यों एनिमेटेड नहीं होगा भाई। उसकी बेचारे की इतनी लुल्ली कैचे छूटी है इस ये तो छूटी है भाई, ये तो उसके बाद अगर वो चीख रहा है तो वो क्या गलत है भाई। ये अब भाई गेंदबाज भी, वो जो फील्डर है वो भी डरता ही होगा। एक बात बता, तू एकदम पम्प्ड अप है, ठीक है, तू 150 की स्पीड से बॉल कर रहा है और तू विकेटें निकाल रहा है, अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर वो टीम वो आपकी एनर्जी मैच नहीं कर पा रही तो तेरी किल से नहीं किल से। सही बात। तो सेम चीज जोफ्रा के साथ हो रही है। आज सबसे महंगा दिन है जोफ्रा का, बाय द वे 10 मैच हो गए हैं खेलते हुए इस टूर्नामेंट में, 46 हाईएस्ट फिगर्स है। लेकिन भाई फिर भी जिस हिसाब से आज डाल रहा था, आज मेरे को थोड़े से ना हल्के से, मतलब किसी ने गौर करा नहीं करा, लेकिन वो हल्के से ना वो गड़बड़ तरीके से चल रहे थे। मेरे को लग रहा है शायद अभी वो 90 या 85% फिट फिलहाल है, क्योंकि भाई गर्मी इतनी हो रही है, क्रैम्प्स वगैरह आने लाजमी सी बात है। तो हो सकता है आपको आने वाले मैचों में अगर ज्यादा क्रूशियल ना हो तो इनको थोड़ा आराम आप दे सकते हो। बट सारी क्रूशियल है भाई, अगर आपको टॉप 4 में जाना है। इसीलिए अभी तो वैसे ही बुंड पंगा हो गया, एक मैच और हार गए हो, बट फिर भी 46 हाईएस्ट फिगर एक आदमी की, आई थिंक वो अचीवमेंट है जोफ्रा आर्चर की इस सीजन। 12 विकेटें, और एमवीपी की लिस्ट में भी देखोगे कहीं सेकंड थर्ड पे लाया कर रहा है, उस तरह का सीजन रहा है। बट आज दिन नहीं था, आज टीम का ही दिन नहीं था इनकी, नहीं तो मोर ऑफन देन नॉट भाई 225 डिफेंड होने चाहिए, चेज नहीं होने चाहिए। आप एज अ बैटिंग साइड जिसने 225 करे हैं, ये सोच के जाओगे सेकंड इनिंग में कि हम जीत रहे हैं। बट समहाउ दे मिस्ड इट। अब किसी की भी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, अगर बात ज्यादा डिटेल में नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रिजेश की बात हो, ब्रिजेश पे भी शायद भाई थोड़े ना सवालिया निशान हैं। अब आप सोचोगे कि यार आप क्या संदीप शर्मा को खिला सकते हो। हाँ, मतलब exactly. आप ब्रिजेश के ऊपर भरोसा जता रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इनकी जो लाइन और लेंथ है, लेंथ तो कई बार डालते ही नहीं, कई बार ये फुल टॉस पे फुल टॉस पेलते रहते हैं भाई। तो मुझे ऐसी लगती है चीज की शायद संदीप शर्मा की जगह बनती है। रवि बिश्नोई को खिला रहे हो, फिर पुंजा को खिला रहे हो, कभी एक कोई सेट कर लो। ये बात तेरी बहुत सही है, क्योंकि पिछले मैच में वो आपको बेसिकली जिता के लाया है, 2 विकेटें उसने निकाली। आज आपने रवि बिश्नोई इंट्रोड्यूस कर दिया, या तो दोनों को ही खिलाने की सोचते कि ब्रिजेश को बिठा के आप पुंजा खिला लेते, बट भाई वो मैचअप्स के चक्कर में भी शायद खिलाड़ी करते हैं भाई। आजकल कुछ ज्यादा ही मैचअप्स कर रहे हैं, जो टीम्स हैं सारी डेटा ड्रिवन है, आजकल कोई इंस्टिंक्ट पे खेल ही नहीं रहा है। करेक्ट, डेटा ड्रिवन है, तेरा इससे मैचअप है, पुंजा का किसी से मैचअप ही नहीं है, अभी वो यंग है भाई, सही में यार। तो मुझे नहीं समझ आ रहा। बट अगर इनकी बैटिंग पे आए, पराग के रन आ नहीं रहे थे भाई, लेकिन आज 90 रन आए, बहुत बढ़िया इनिंग खेली। और फरेरा एक आई थिंक न्यू एज फिनिशर मिल गया आईपीएल को। आई थिंक इसका कंपटीशन करना बड़ा मुश्किल है भाई, स्टार्क जैसे बंदे को पेला है इसने, 14 बॉलों में 47। पिछला मैच इसने जिता दिया अगेंस्ट पंजाब, वहां पे भी बॉलर्स अच्छे ही थे। क्या कहना चाहेगा भाई? मैं पहली बात तो ये बोलूंगा माफी, क्योंकि मैंने शायद इनको थोड़ा अंडररेट करा था।
जिस हिसाब से ये आदमी छक्के मारता है, जिस हिसाब से पावर है, मैं देख रहा हूँ 100-100 मीटर के छक्के मजे में लगा रहा है। और इवन शायद राजस्थान को नहीं, साउथ अफ्रीका को एक और बेहतर फिनिशर मिल गया, क्योंकि आफ्टर मिलर, शायद मिलर अब खेले ना खेले हमें नहीं पता भाई, जिस हिसाब से ये फिनिश कर रहा है गेम को, राजस्थान अगर टॉप 4 में जाएगी तो भाई डोनोवन के कंधों पे सवार होके जाएगी, क्योंकि नीचे डोनोवन और शुभम दुबे नाम के 2 खिलाड़ी है, फिर जडेजा भी आते हैं, ये थोड़ी ना टीम को बेहतर स्टेबिलिटी देते हैं। और डीसी नहीं छोड़ा ये प्लेयर, और आरआर के पास गया और आज उसने परफॉर्म कर दिया तगड़ा वाला। रियान पराग की इनिंग्स के बारे में 2 शब्द हो जाए यार, बहुत टाइम से रन्स नहीं आ रहे। पिछले मैच में भी ग्लिम्पसेस देखे, आई थिंक 15 में 29 थे, आज 5 छक्के 9 चौके। भाई गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच कि आपने जायसवाल और सूर्यवंशी काफी जल्दी खो 2 अपने स्टार प्लेयर खो दिए, उसके बाद आप देखोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं बना रहे थे पहले शुरुआत में। पहले पारी को संभाला जुरेल के साथ, उसके बाद एक्सेलरेट करा, और जो जिस हिसाब के छक्के, फिर वो ये मिचेल स्टार्क की वो शायद 100 बनाने का चांस था भाई, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन रियान पराग के लिए अच्छी बात है, राजस्थान के लिए अच्छी बात है अगर वो फॉर्म में आते हैं। ये लोग नहीं सोच रहे ना 100 के बारे में, ये सीधा ये सोचते हैं कि टीम के लिए क्या बेस्ट है। बेहतर है। अब मैं कौन सोचता है उस बारे में नहीं जाऊंगा यार, बहुत बार बात करते हैं हम उस बारे में। तो आई थिंक इतना ही है। डीसी की बॉलिंग की बात करें तो जेमिसन ने जो सेंड ऑफ दिया है ना सूर्यवंशी को, भाई वो उसको नाइटमेयर आने वाले हैं उस चीज के, मुंह पे भाई सही था, मजा आता है भाई। आप अगर बड़े बड़े बॉलर्स को छक्के मार रहे हो तो अब सहने की भी हिम्मत रखो। ठीक है, मैंने माना वो काफी छोटा है, 15 साल का है, बट जब वो बड़े लोगों की लीग में खेल रहा है तो फिर सहना भी पड़ेगा भाई। गुड़िया बन के कोई रहने का फायदा नहीं, और मेरे को लगता है उसको कोई फर्क पड़ता भी नहीं। अगर आप सूर्यवंशी से पूछो, ये लोगों का हुआ बनाया हुआ ज्यादा है कि अरे जेमिसन ने ऐसे क्यों कर दिया। अरे भाई ये क्रिकेट है, बिल्कुल ये स्पोर्ट है, बिल्कुल, ये कोई सोप तो चल नहीं रहा कि सही में आए मुन्ना मैंने आउट कर दिया आपको, सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये थोड़ा चलेगा। और जेमिसन से आप एक्सपेक्ट करते भी हो कि भाई वो बहुत एनिमेटेड खिलाड़ी है, वो विकेट लेता है, वो पम्प्ड अप होता है, कोई बुराई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ अगली बार ले, अगली बार उससे भी ज्यादा हो, एज लॉन्ग एज कि वो फिजिकल नहीं हो रहे। इन योर फेस तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए, और क्यों ना सेलिब्रेट करे वो। ये बंदा, ये सूर्यवंशी का इम्पैक्ट बताता है भाई कि उसको आउट करके टीम है सांस लेती है कि हाय शुक्र है ये आउट हुआ, क्योंकि उसने कितनी टीमें घोड़ दी भाई। जिस हिसाब से 200 हर रन में बन रहे हैं, गेंदबाजों को कुछ तो दे दो। हाँ सही में, उनको ये भी बोल दो कि सेलिब्रेट ही ना करे भाई, तो फिर ये जान लोगे। अपने दम पे उसने, सूर्यवंशी ने इतने मैचेस जिताए हैं, तभी ऐसे एनिमेटेड रिएक्शंस आ रहे हैं। मुझे आज उम्मीद थी कि स्टार्क वो विकेट लेगा, बट स्टार्क ने जायसवाल को आउट कर दिया, एंड उसके बाद तो ठीक है इन्होंने बहुत अच्छा रीबिल्ड किया और 225 का स्कोर लगाया, बट इट वाज नॉट इनफ भाई। बिल्कुल भाई, जयपुर के इस मैदान पे दिल्ली कैपिटल्स, शायद मैं अगर आप मिड इनिंग्स में पूछते हो, मैं शायद बैक राजस्थान को ही करता भाई, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल दिखाया है। एक लास्ट चीज, मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स इन आईपीएल, केएल राहुल को 17 मिल गए हैं, सबसे ज्यादा है रोहित शर्मा के पास 21, रोहित शर्मा के पास है, और 20 विराट के पास है, 18 धोनी के पास है, और 17 जडेजा और केएल राहुल के पास है। मेरे लिए रोहित शर्मा का भाई मैन ऑफ द फॉर एन इंडियन, ये सारी इंडियंस की लिस्ट है। मेरे फिर भी भाई एक चौंकाने वाली चीज है कि रोहित शर्मा को 21 बार मैन ऑफ द मैच मिला है भाई। इससे ज्यादा एस्टोनिशिंग फैक्ट ना तो तूने सुना होगा ना हमारी ऑडियंस ने सुना होगा। सक्सेसफुल चेजेस ऑफ 220 प्लस इन आईपीएल 2008 से लेके 2025 तक 5 बार, ठीक है, 2026 में 7 बार, अकेले 2026 में पिछले 18 साल से ज्यादा 220 प्लस चेज हो गए हैं, 7 बार ऑलरेडी भाई। और यही बता रहा आपको कि गेम कितना ज्यादा इवॉल्व हो गया है। T20 क्रिकेट अब वो पुराना वाला T20 क्रिकेट नहीं है भाई, और बॉलर्स के लिए गेम धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है। जो बंदा 50 से कम खा ले थोड़े टाइम में, आई थिंक ये स्टैंडर्ड हो जाएगा कि 50 से कम खाए। अरे बहुत बढ़िया किया तूने यार, बिल्कुल, विकेट नहीं मिली क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मेडन नहीं डाला क्या हो गया। आई थिंक दिस विल बी द नॉर्म, क्योंकि इंडिया में इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं भाई, ऊपर से बैट इतने मोटे मोटे, ग्राउंड छोटे छोटे, तो बचा क्या यार, बॉलर के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। बैट मोटे मोटे, ग्राउंड छोटे छोटे। तो आई थिंक इतना ही है इस वीडियो के लिए। अगर आप डीसी के फैन हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके बैठे तो सब्सक्राइब करो। किसी और फ्रेंचाइज के हो और ये वीडियो पसंद आया तब भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।